अस्सलाम वालेकुम। आई एम इजाज अली खान यूसुफ सईद। एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के जो टॉपिक हैं वो हैं ग्रोथ माइंडसेट एंड नोइंग योरसेल्फ के बारे में। सेशन नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो सबसे हम बात करते हैं माइंडसेट की। राइट माइंडसेट फॉर सक्सेस। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं उसके लिए अगर आपके पास राइट माइंडसेट है, मीन्स कि उसके मुताबिक आपके पास माइंडसेट है और आपने अपने माइंड को उसके मुताबिक एडजस्ट किया हुआ है, तो फिर आप यकीन रखिएगा कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें आप सोचते हो, जिसमें आप देखते हो, जिसमें आप लर्निंग करते हो और वो तमाम फंक्शंस को अपने माइंड में लेके आते हो। व्हाट इज़ योर माइंडसेट? यस, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले रिमेनिंग स्लाइड्स को आप अच्छे से समझिए, फिर आप मुझे आंसर देंगे कि आपका माइंडसेट क्या है और फिर आप मुझे बताएंगे। Okay, so I have growth mindset, yes, because I can always improve. मैं हमेशा improve करता हूँ। Mistake help me learn. मुझसे जब गलती होती है तो मैं उसमें learning करता हूँ, उसमें सीखता हूँ। I can learn anything that I want to, और मैं सब कुछ सीख सकता हूँ जो मैं सीखना चाहता हूँ। And I like to change myself. तो ये वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट के अंदर मौजूद हैं, और अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर भी आ जाती हैं तो यकीन रखिए आपको मुकम्मल कामयाबी हासिल होगी और आपका माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा। आपके जहन के अंदर बहुत से ऐसे खुलिये होते हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आप अपने माइंड से सोचते हैं, तो फिर होता क्या है, होता ये है कि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करके आपको सजेशन देता है। ओके, 15 मिनट्स की थिंकिंग गेम है। आपने करना क्या है, एक पेज लेना है और उस पेज पे आपने राइट करना है अबाउट योर माइंडसेट, आर यू लर्नर और नॉट, और इसके अलावा आपने अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में लिखना है। नो योरसेल्फ एंड इम्पोर्टेंस, हु एम आई। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका माइंडसेट क्या है। राइजिंग स्टूडेंट अचीव्ड बाय प्रमोटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। यस, अगर आप क्लास में लेक्चर होते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, हैंड रेज करते हैं, इट्स मीन कि आप अपने माइंडसेट को ग्रो कर रहे हैं। व्हाट मोटिवेट्स स्टूडेंट टू ट्राई हार्ड। क्या वो चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट्स एक सख्त मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सम स्टूडेंट्स आर हाईली मोटिवेटेड एंड अदर आर नॉट। वाई? सम स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और बाकी नहीं होते। क्या है उसकी रीज़न? क्या है उसकी रीज़न? उनका माइंडसेट है, क्योंकि उनका माइंडसेट अगर प्रॉपर होगा और वो ग्रोथ माइंडसेट होगा तो फिर वो 100% कामयाबी हासिल कर सकेंगे। Growth mindset and achievement. The Institute of Research show a powerful relation between mindset and achievement. अगर हम प्रीवियस स्टडी की जितनी हो चुकी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बात क्लियर है कि आपका माइंडसेट और अचीवमेंट इसका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। एंड स्टूडेंट बिलीव अबाउट इंटेलिजेंस एंड लर्निंग इन फैक्ट्स। मोटिवेशंस हैं, एकेडमिक बिहेवियर्स हैं, रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस एंड फीडबैक हैं, एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स है। ये तमाम पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर मौजूद होंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंटेलिजेंस फिक्स होते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। आप लर्निंग नहीं करते, आप अपने आप को एक स्टॉप कर देते कि आप समझते हैं कि जो आपके अंदर मौजूद है इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के डिफरेंस की। फिक्स माइंडसेट में लुकिंग स्मार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेन थिंग आई वांट, आई डू माई स्कूल वर्क इन टू शो हाउ गुड आई एम इट।
फिक्स माइंड सेट में वो लुकिंग स्मार्ट नजर आने की कोशिश करता है बंदा, पर्सन, कि स्कूल का काम, चाहे स्कूल की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो स्कूल का काम वो इसलिए करता है ताकि वो सबसे बेस्ट नजर आए। जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंड सेट में वो पर्सन, एक स्टूडेंट, मेहनत इसलिए करता है ताकि वो अच्छे ग्रेड हासिल कर सके। एफर्ट्स, वैल्यू ऑफ एफर्ट्स जो है, एफर्ट्स नेगेटिव होते फिक्स माइंड सेट में। टू टेल द ट्रूथ, व्हेन आई वर्क हार्ड टू माई स्कूल, वर्क मेड माई फील लाइक आई एम नॉट वेरी स्मार्ट। वो जब काम करता है तो फील करता है कि वो स्मार्ट फील नहीं, लेकिन जबकि आपके दूसरी साइड में ग्रोथ माइंड सेट में इंसान पॉजिटिव फील करता है। रिस्पॉन्सेस टू फेलियर हेल्पलेस होता है आपके फिक्स माइंड सेट में। लेकिन अगर ग्रोथ माइंड सेट की हम बात करते हैं तो उसमें वो हमेशा कोशिश करता है, स्टडी करता है, एक दूसरे से क्लास में एक दूसरे की हेल्प लेते हुए अपने आप को आगे लेके चलता है, अपने आप को आगे अपनी मंजिल की तरफ रवादवा रखता है। तो ये दो माइंड सेट है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप फिक्स माइंड सेट से बच सके और अपने माइंड को ग्रोथ कर सके। इस तरीके से ये पूरा एक टेबल जो कि हमने डिस्कस किया है यहाँ पे आपको दिया है। और एक याद रखिएगा, फेलियर से फिक्स माइंड सेट जो है वो बहुत डरता है, लेकिन ग्रोथ माइंड सेट में वो वर्क हार्ड करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है ताकि उसको नाकामी ना हो। अगर नाकामी हो भी जाए तो वो उस नाकामी से सीखता है। अचीवमेंट्स फिक्स माइंड सेट की लो होती हैं और ग्रोथ माइंड सेट की जो अचीवमेंट है वो बहुत हाई होती हैं, क्योंकि वो मेहनत करता है, वो कोशिश करता है और वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ये दो फेमस स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एक टेस्ट किया था ग्रोथ माइंड सेट का, यानी माइंड को रिलेशनशिप विद अचीवमेंट, कि जो माइंड सेट को रिलेट करते हैं कि अचीवमेंट के साथ। तो इन्होंने प्रूव किया कि बिल्कुल ग्रोथ माइंड सेट जो है और आपका प्रॉपर माइंड सेट जो है वो अचीवमेंट को इजीली करता है और आप कामयाब होते हैं। अगर आपका माइंड सेट कंट्रोल है और आपका माइंड सेट ग्रोथ माइंड सेट है तो फिर आपको कामयाबी हर रेस पे, हर जगह पे आपको हासिल होती है। एक ग्रोथ माइंड सेट का प्रोसेस है कि ग्रोथ माइंड सेट में जो चेंजेस है वो क्या होती है। ग्रोथ माइंड सेट में आपकी जो एफर्ट्स है वो इंक्रीज होती है, आप अपने एफर्ट्स को ज़्यादा करते हैं। जब आप अपनी एफर्ट्स को ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है, आपको ज़्यादा अचीवमेंट हासिल होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फिक्स माइंड सेट की, तो फिक्स माइंड सेट में आप अपने एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं और आप की जो एफर्ट्स है वो लो है, तो फिर आपकी अचीवमेंट भी लो होती है, आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो माइंड सेट कैन चेंज, यस। सपोज करें कि अगर आपका फिक्स माइंड सेट है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? यस, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और जब आप अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स लर्न टुगेदर। प्रीवियस असाइनमेंट्स आपको मैंने दी थी, आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था कि इन थ्रू ई लर्निंग ऐप में से किसी एक ऐप के ज़रिए आपने कोर्स करना है। बेहतर ये था कि आप ट्यूब स्टडी के ज़रिए कोई एक कोर्स करते हैं। तो जनाब आपने कर लिया होगा। संडे को तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उसको डिस्कस करेंगे और अपना एक्सपीरियंस बयान करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने सीखा और एक दूसरे से हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं या कोई भी। जी जनाब, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत रिलैक्स होते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में वो हिम्मत हार जाते हैं, टेंशन लेते हैं। इन दो लोगों में डिफरेंस क्या है कि एक कामयाब होता है और एक नाकाम होता है। क्या इनमें डिफरेंस उनकी ब्रिंगिंग है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है इन दोनों में डिफरेंस? इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इन दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है और हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा।
ओके, तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की और फिक्स माइंडसेट की, दो तरह के माइंड होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में फिक्स माइंडसेट कुछ नहीं करना चाहते, वो डरते हैं, वो सीखते नहीं, वो नाकामी से डरते हैं, उनकी लर्निंग अपनी स्टॉप कर देते हैं, वो आगे लर्निंग ही नहीं करना चाहते। उनके जहन में बस ये होता है कि हम हर वक्त बस कामयाब रहे, नाकामी का सवाल उनके जहन में आता ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आप अगर नाकाम नहीं होंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? और टेंशन में रहते हैं हर वक्त। फिक्स माइंडसेट, उन्होंने अपना जो माइंड है वो फिक्स किया हुआ है, वो अवॉइड करते हैं फेलियर से, और उस फेलियर को रोकने के लिए वो हर कीमत अदा करते, जो भी वो कर सकते हैं वो उसको अदा करते हैं, और वो फेल नहीं होना चाहते। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, तो ग्रोथ माइंडसेट हर रोज सीखता है, वो रिलैक्स होता है, वो हर प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करता है, और वो नाकामी से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नाकाम होगा तो नाकामी से वो कुछ सीखेगा, कामयाबी सीखेगा। यहाँ पे आपको कुछ क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों माइंडसेट में कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिक्स माइंडसेट की, तो फिक्स माइंडसेट एक ऐसा माइंड होता है जिसमें वो ज्यादा लर्निंग नहीं करता। फिक्स माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट होता है जो कि ग्रोथ नहीं करता। फिक्स माइंडसेट एक ऐसा माइंड है जो कि नाकामी से डरता है और अपनी नाकामी को रोकने के लिए हर कीमत अदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, तो ग्रोथ माइंडसेट वैसा पर्सन होता है, ऐसा माइंड होता है जो हर वक्त सीखता है, हर वक्त आगे बढ़ने की बात करता है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करता है, और वो नाकामी से नहीं डरता। फिक्स माइंडसेट अपने आप को स्मार्टर समझते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट। ये समझते हैं कि जो वो सोचेंगे, जो वो करेंगे, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे, जबकि वो यही सोचते कि हर चीज में नाकामी का आंसर भी होता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कामयाबी भी हो सकती है, नाकामी भी हो सकती है। इसके लिए एक कामयाब इंसान हर सूरत में रेडी रहता है और अपने आप को मेंटेन करता है। ग्रोथ माइंडसेट स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन वो सीखते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। फिक्स माइंडसेट के माइंड में ये है कि उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं करनी, लेकिन ऐसा इंसान आपसे मिस्टेक होती है, और अगर मिस्टेक हो जाए तो उसमें घबराने के बजाय उसमें से लेसन सीखते हैं, उसमें से वो सीखते हैं कि किस तरीके से वो स्मार्ट बन सके, वो कामयाब हो सके और उस गलती को दोबारा ना कर सके। तो ग्रोथ माइंडसेट आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिक्स माइंडसेट की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आपको नाकामी फेस करनी पड़ती है, और अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो आप हिम्मत हार जाते हैं। फिक्स माइंडसेट ऐसा माइंडसेट होता है जिसमें इंसान मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज हो जाता है। नाकामी से वो इतना डरता है कि वो ये सोचते हैं कि अगर वो नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर वो नाकाम हो गए तो उसे दोबारा कामयाबी कैसे हासिल होगी, और वो कुछ सीखते नहीं है। तो फिर ग्रोथ माइंडसेट बनाइए, अपने माइंड को मुकम्मल तौर पे रिलैक्स रखिए और चीजों को सॉल्यूशंस, लर्निंग, आगे बढ़ने का जज्बा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत, सीखने की सलाहियत और अपनी गलतियों से कुछ सीखने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाता है, वो लोगों से बातें डिस्कस करता है,
वो एक पॉजिटिव रिलेशन बनाकर अपने आप को और दूसरों को अपग्रेड करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं फिक्स माइंडसेट की, तो फिक्स माइंडसेट अपनी ही दुनिया के अंदर कैद रहता है और वो मैक्सिमम रिलेशंस, अच्छे रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बनाने से डरता है, क्योंकि वो ये समझता है कि इससे इसकी परेशानी में इजाफा होगा, उसको मेंटेन नहीं कर सकेगा, वो उसको प्रॉपर्ली लेके नहीं चल सकेगा। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट सीखने के लिए, लर्निंग के लिए और अच्छे ताल्लुकात के लिए हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट होता है जिससे आप में स्किल्स आती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। क्योंकि फिक्स माइंडसेट अगर किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हमारी इस नाकामी के बाद हम कामयाब ना हो सके, आगे ना बढ़ सके, जबकि ऐसा नहीं होता। आप अगर नाकाम होते हैं, आपको सोचना चाहिए रिलैक्स होके कि नाकामी की रीजन क्या है और उस नाकामी को कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है मिशेल जॉर्डन की कि आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सेस्ड। बहुत बड़े एक चैंपियन है, इसका ये कहना है कि वो बार बार इसलिए नाकाम हुए और वो बार बार नाकाम हुआ क्योंकि वो कामयाब होना चाहते थे और वो कामयाब हुआ। और उसकी कामयाबी का सिंपल वे से मैं अगर बात करूं कि वो कह रहा है कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं बार बार नाकाम अपनी मंजिल की तरफ देखता है। फिक्स माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्रिएटिव रिस्क नहीं लेता, रिस्क की तरफ वो चाहता नहीं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रिस्क लेता है क्योंकि रिस्क से कामयाबी उसको हासिल होती है। आपका माइंडसेट क्या है?